अब देखो 11.2 का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, इसको हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है दी गई रेखाओं L1 तथा L2 के बीच न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी। अभी आपको सर अभी तो हमने न्यूनतम दूरी का किया था, तो जो दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो दो रेखाओं के बीच की, एक तो विषमतलीय है मतलब अलग अलग, एक है समांतर रेखाओं के बीच की। अब समांतर और विषमतलीय में क्या फर्क होता है? समांतर अभी पहले वाले में दोनों मान लैम्बडा और म्यू के बाद अलग अलग थे, यहाँ देखो इस बार सेम टू सेम है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम होने का मतलब ये रेखा L1 और रेखा L2 दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे चूंकि दी गई दोनों रेखाएं समांतर है। और अगर ये समांतर है तो समांतर के अंदर A1 का मान तो आपके पास आ जाएगा A1 सदिश। A1 सदिश तो यही होगा जो पहले था, अभी यहां पर यार I कैफ प्लस का 2J कैफ माइनस का 4K कैफ, और A2 सदिश ये बड़ा 3I कैफ 3J कैफ माइनस का 5K कैफ, ठीक है। और इनके साथ में एक चीज और लिखनी पड़ेगी, बी सदिश आएगा। इस बार अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों ये आ जाए, ये बी सदिश है आपका 2I कैफ 3J कैफ प्लस का 6K कैफ, ठीक है। ये नहीं लगाकर बीच में तथा का साइन लगा देता हूं, बीच में क्या लिख दिया? तथा। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार, एकदम सिंपल सा काम हो गया। अब करना क्या होगा कि मुझे वही पहले A2 सदिश माइनस A1 सदिश निकालना पड़ेगा, फिर उसका B सदिश, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आपको याद होना चाहिए। हम लोग पहले निकालेंगे इसका A2 सदिश, क्या निकालेंगे? A2 सदिश माइनस का A1 सदिश। क्या निकालेंगे? A2 सदिश माइनस A1 सदिश, ये आ जाएगा 3I कैफ 3J कैफ माइनस का 5K कैफ, ठीक है। इसमें से माइनस करना है A1 सदिश, तो I कैफ प्लस का 2J कैफ माइनस का क्या आ जाएगा? 4K कैफ। तो यहाँ से 3I कैफ में से I कैफ जाएगा तो 2I कैफ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 3J कैफ में से 2J कैफ जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? J कैफ बचेगा। ये माइनस का 5K कैफ है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 5K कैफ में से प्लस का 4K कैफ जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? K कैफ। ये आपके पास A2 सदिश माइनस का क्या आएगा? A1 सदिश आएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई है बढ़िया तरीके से। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको किसी भी प्रकार की यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब इस A2 सदिश माइनस A1 सदिश का क्रॉस लेना है B सदिश, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैं एक बार तो बेसिक बता देता हूँ। D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपके B सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश अपॉन B सदिश का परिमाण। हाँ, B सदिश का परिमाण बाद में ले लो, पहले ले लो, चलो कोई नहीं, ठीक है। साथ के साथ हम लोग B सदिश, क्योंकि हम लोग पहले ही क्रॉस निकालेंगे, इस पूरे के अंदर ऊपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। B सदिश का परिमाण हम लोग पहले निकाल लेते हैं, और किसी भी चीज़ का परिमाण निकालना बहुत ईजी होता है। किसी भी चीज़ का परिमाण निकालना, इसके गुणांक का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये इसका निकल रहा है, तो हम तो यहाँ से लिख देंगे B सदिश का जो परिमाण है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पर B सदिश का जो परिमाण है वो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? रूट गुण 50। कितना आ जाएगा? गुण 50। रूट गुण 50 का मतलब B सदिश का परिमाण कितना आ गया साहब? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहाँ तक है आपको, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि B सदिश का परिमाण आ गया, A2 सदिश माइनस A1 सदिश ने इसका B सदिश के साथ क्रॉस लेना। क्या लेना है हमें? इसका साथ इसका क्रॉस लेना। तो पहले क्रॉस निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्रॉस निकालते हैं साहब, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। क्रॉस निकालेंगे तो भी कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अब हम लोग फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें ना,
ये आगे अब हम लोग निकालते हैं इसका बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश। पहले ये निकालेंगे, फिर इसका परिमाण भी निकालना, ध्यान रखना। ये कैसे निकलेगा साहब? ये निकलेगा कुछ इस प्रकार से, सारणी की मदद से निकलता है। और पहले में आता है आई कैफ, फिर जे कैफ, फिर के कैफ। ये आ गया। अब बी सदिश जो आया था ना, बी सदिश, उसके दिक् अनुपात आएंगे। पहले बी सदिश के दिक् अनुपात कितने हैं? देखो, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6। फिर A2 सदिश माइनस A1 सदिश, A2 सदिश माइनस A1 सदिश के दिक् अनुपात, तो 2, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। ये करना है। और हमें यहाँ से इसका R1 से प्रसार करना है। क्या करना है साहब? R1 से प्रसार। तो हम लोग लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करेंगे तो ये चीज़ भूल जाइए आप लोग, है ना। प्रसार करना शायद मैंने कितनी बार आपको सिखा दिया, अब तो आ जाना चाहिए, है ना। चौथे चैप्टर से पढ़ रहे हैं, और चैप्टर आगे आगे, और तो क्या चाहिए आपको। करते हैं साहब, प्रसार भी करते हैं, ध्यान देना आप लोग। तो पहले आई कैफ आ जाएगा, फिर माइनस का जे कैफ आ जाएगा, फिर प्लस का क्या आ जाएगा? के कैफ। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दो आप लोग, पहली पंक्ति में हो तो इसको भूल जाओ। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3, पहले तो भूलना ही वैसे, 3, 6, 1, माइनस 1। दूसरी में आओगे तो इधर 2 ले आओ, इधर 6 हो जाएगा, इधर 2 और इधर माइनस 1। यहाँ आओगे तो ये बन जाएगा 2, 3, 2 और ये बन जाएगा 1। और ये करने के बाद वज्र गुणा, ऐसे और ऐसे, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा आई कैफ। 3 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3, 1 को 6 से गुणा करोगे तो माइनस का 6, क्योंकि चिन्ह माइनस का था बीच में, माइनस का 6। 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, फिर चिन्ह माइनस का, 2 को 6 से गुणा करोगे तो 12, फिर प्लस का के कैफ। 2 को 1 से गुणा करोगे 2, फिर चिन्ह माइनस का, 2 को 3 से गुणा करोगे 6। तो यहाँ से एक्चुअल में जो आएगा आपके पास बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश बराबर, ये माइनस का 9 आई कैफ बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 14 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 14 के कैफ, और ये हो जाएगा माइनस का 4 के कैफ। ये आपके पास ये है। लेकिन इसका परिमाण भी तो निकालना हमें। क्या निकालना? इसका परिमाण भी निकालना। तो परिमाण आपको चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, इसका परिमाण निकालना हम लोग लिखेंगे चूंकि बी सदिश, क्या लिखेंगे? बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश का आपको निकालना है परिमाण। क्या निकालना है? इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए आपको अंडर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके दिक् अनुपातों का स्क्वायर, प्लस में 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में -4 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 81, ये बनेगा 196 और ये बनेगा 16। तो एक्चुअल में आपके पास में बी सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना है तो वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ध्यान से देखो आप लोग, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया तो ये 200 बन जाएगा, 281 और ये हो जाएगा 12, यानी 293। कितना हो जाएगा? 293। ये आपके पास इसका परिमाण आ गया सर। ये आपके इसके पास क्या आ गया? परिमाण। अभी भी और है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण निकालना है ना, है ना। अभी तो इनके बीच का, समांतर रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं साहब। ये आ गया। अब तो सिंपल है, एक लाइन का उत्तर है। हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ तक हो गया था ना आपके, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक था। तो मैं बाकी चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ। हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 समांतर रेखाओं
के बीच की दूरी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप सबको ध्यान रखना है। d बराबर होता है b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश अपॉन में b सदिश का परिमाण, ये होता है। और ये तो सीधा सीधा अब आ ही गया, एक लाइन का उत्तर है d बराबर b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश, इसका परिमाण परिमाण कितना है √293, और इसका उत्तर कितना आया था, ये रसा। ये लो सा, कहानी खत्म और सवाल खत्म, एग्जाम्पल पांचों के पांचों खत्म। और जिस बच्चे ने एग्जाम्पल पांचों के पांचों कर लिए, 11.2 जो है उसका एक क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत है, बाकी आप लोग ऐसे उड़ा के लेके जाते, ऐसे उड़ेंगे सवाल, इतने शानदार तरीके से उड़ जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें चाहिए। ये फॉर्मूला पता था तो पहले हमने a2 - a1 निकाला, a2 - a1 निकाला, फिर b सदिश चाहिए था, b सदिश का परिमाण निकाल दिया, फिर p सदिश क्रॉस a2 - a1 सदिश निकाला, वो ये आया, इसका हम लोगों ने परिमाण लिया। परिमाण लेने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, काम हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो।